हेलो एवरीवन, मैं प्रीत मनी और आप देख रहे हैं उड़ान विद प्रीत मनी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आईसीआर ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका रैंक कार्ड अपने ऑफिशियल वेबसाइट से रिलीज कर दिया है। रैंक कार्ड रिलीज होने के बाद अगला प्रोसेस यही आता है कि आपको चॉइस फिलिंग करना है और फी पेमेंट करना है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कंफ्यूजन में है कि चॉइस फिलिंग हम कैसे करें, कॉलेज का चुनाव जो है वो किस बेसिस पे करें। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कॉलेज का चुनाव आपको किस बेसिस पे करना है, क्योंकि अगर आप गलत चुनाव करते हैं तो हो सकता है आपको कॉलेज ना मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि आप बहुत बेस्ट कॉलेज डिजर्व करते हैं और आपका चॉइस फिलिंग गलती करने के कारण आप उस कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए। तो कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना है, बेसिस उसका क्या होना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। और ये मैं ऐसे ही आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं 2019 से लेके अभी तक 2024 आ गया और तब से मैं इन सभी प्रोसेस को देखता हूँ। जो भी कैंडिडेट्स आए हैं, मेरा खुद का जब एडमिशन हुआ था उस टाइम से लेके फिर जो भी जूनियर्स आते गए, सबका प्रोसेस मैंने देखा, तो एक अनुभव हो जाता है और उसी के बेसिस पे मैं आपको चीजों को बताने जा रहा हूँ। देखिए, आईसीआर के द्वारा जब प्रोस्पेक्टस आता है उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है, आपको लिस्ट मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि बहुत सारे जैसे पीसीबी वाले कोई कैंडिडेट्स जो हैं जिनका 12th में पीसीबी ग्रुप है, तो वो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ही एडमिशन ले सकते हैं। समझ रहे हो बातों को। पीसीएम वाले हैं तो वो उनके लिए मतलब ग्रेजुएशन करने के लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, कुछ जनरलाइज भी है जिसमें सभी लोग जा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका 12th में कौन सा सब्जेक्ट है, ये तो पता है, और उस सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो किस किस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। समझ रहे हो बातों को। ऐसे रैंडमली आपको सिलेक्ट नहीं करना है, आपको कॉलेज अलॉट भी हो जाता है। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो वहां पे आपको सिंपली यही कहा जाएगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ और है, इसको वही लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं जिसका सब्जेक्ट में मतलब 12th में कुछ ये वाला सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसलिए पहले आपको ये देखना है कि आपका 12th में कौन सा सब्जेक्ट है और आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। तो ये आपको देखना कैसे है, आईसीआर का जो प्रोस्पेक्टस है उसको देखना है, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। लास्ट वाला पेज में वो आपको मिलेगा। उसके बाद क्या देखना है, देखिए, कहीं भी आप एडमिशन लेते हो किसी भी कोर्स में, तो अगर हम डिग्री की वैल्यूएशन की बात करें तो डिग्री का वैल्यूएशन किसी, अगर आप पीएचडी के लिए जाते हैं तो वहां पे सभी का सेम सेम रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब आपका क्वालिटी जो कहा जाए वो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी वाइज वैरी करता है। तो फी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। समझ रहे हो बातों को। फी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत मायने रखता है। तो सेकंड थिंग आपको देखना है कि किस यूनिवर्सिटी का फी कितना है। समझ रहे हो। तो अगर आप मतलब बहुत अच्छा आपका फाइनेंशियल कंडीशन है तब तो आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन उतना बेस्ट नहीं है तो आप फी देखें, क्योंकि आपको एक सेमेस्टर फी नहीं देना है, आपको 8 सेमेस्टर फी देना है। तो इसलिए आपको फी स्ट्रक्चर को भी आप ध्यान में रखिए कि आपके बजट में सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है। उसके बाद आप देखिए कि यूनिवर्सिटी जो है, जो जिस यूनिवर्सिटी को आप फर्स्ट प्रेफरेंस रख रहे हैं या सेकंड प्रेफरेंस रख रहे हैं, उसका आईसीआर में रैंकिंग क्या है। आईसीआर का जो रैंकिंग आता है पर ईयर, तो उसमें उसका रैंकिंग क्या है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और फी स्ट्रक्चर वाला पीडीएफ भी हम आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, एक और चीज आता है जो मैं पर्सनली लेवल पे आपको बताता हूँ। आपके घर से यूनिवर्सिटी जो आप चूज कर रहे हैं, मतलब जिसको पहले प्रेफर कर रहे हैं, उसका डिस्टेंस कितना है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि उसका डिस्टेंस कितना है। अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है, आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो आप इन चीजों को ध्यान में रख के आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, आपके स्टेट में अब कोई फॉर्म आ गया, ठीक है, और आपका कॉलेज बहुत ज्यादा दूर है, 2-3 दिन आने जाने में आपको टाइम लग जाता है, तो आप क्या करते हो, जॉब का कोई फॉर्म आता है तो उस टाइम आपको एग्जाम देने में या फिर उसका काउंसलिंग करवाने में, मतलब जो भी प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, तो इन सब चीजों में आपको थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो इसलिए आपको करना क्या है कि इन सब चीजों को ध्यान में रख के आपको कॉलेज को सिलेक्ट करना है। और कॉलेज आप कब तक सिलेक्ट कर सकते हैं, 30/8/2024 से लेके, यानी कि 30 अगस्त 2024 से लेके
1 सितंबर 2024 के बीच में ही आपको सिलेक्ट करना है, वो भी 1 सितंबर 12 बजे रात से पहले। धन्यवाद, थैंक्स फॉर